वर्सेस शहर के छोले भटूरे। हम किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि जितने टेस्टी ये छोले पूड़ी है उतने टेस्टी ये छोले भटूरे है, इसलिए हमारे लिए ये कंपेयर कर पाना बड़ा मुश्किल है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मुश्किल है मैडम, आप एक और बार टेस्ट कीजिए, देख लेना आपको शहरी छोले भटूरे ही पसंद आएंगे। ऐसे कैसे हमरे छोले पूड़ी पसंद नहीं आएंगे, आखिर उनमें कमी का है? आपको पता है मैडम जी, पूरा जौनपुर हमरे छोले पूड़ी की तारीफ करता है। हाँ, जैसे तूने तो पूरे जौनपुर को अपने हाथ के बने पूड़ी खिलाए हैं ना, कुछ भी मत बोल समझी। और मैडम आप जल्दी से मेरे छोले भटूरे को फर्स्ट प्राइज दीजिए क्योंकि मुझसे बेहतर ये कोई नहीं बना सकता। मैडम आप समझ नहीं रही, ये प्राइज दोनों को ही मिलेगा क्योंकि हम जजेस को दोनों चीजों का टेस्ट बेहतरीन लगा, ना तो एक चीज कम है ना ही दूसरी। और अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम ऑडियंस की हेल्प ले सकते हैं। इसके बाद वो वहां आई ऑडियंस को छोले भटूरे और छोले पूरी दोनों टेस्ट करवाते हैं, फिर वो सब भी उन दोनों को ही विजेता घोषित करते हैं। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं मानती ये डिसीजन। आखिर क्यों कामना ये मानने के लिए तैयार नहीं थी, और आखिर कैसे एक शहरी पढ़ी लिखी बहू और गांव की गवार बहू यहाँ तक पहुंची, ये जानने के लिए हमें चलना होगा इस कहानी की शुरुआत में। जयपुर शहर की एक बड़ी सी बिल्डिंग के आगे एक रोज एक ट्रक आकर रुकता है। इसके बाद उसमें से बाहर आती है गांव से आई बहू मिसेस गुंजन शर्मा, जिसने साड़ी पहनी हुई थी, जिसे देख 5वें फ्लोर पर खड़ी शहरी बहू मिसेस मल्होत्रा अपना मुंह बना लेती है। ये कैसे कैसे कार्टून आकर बसने लगे अब अपनी सोसाइटी में। दरअसल गुंजन का पति अमित शहर में ही नौकरी करता था, जबकि गुंजन अपनी सास और ससुर के साथ गांव में रहती थी। लेकिन कुछ समय पहले उसके ससुर जी की मौत हो गई और उसकी सास की तबीयत भी थोड़ी खराब रहने लगी, इसलिए अमित ने गांव की जमीन बेचकर शहर में ही फ्लैट ले लिया और उन्हें अपने साथ शहर ले आया। लेकिन मधुबन नाम की उस सोसाइटी में अच्छे अच्छे घर के लोग रहते थे। उसी सोसाइटी में रहती थी मिसेस कामना मल्होत्रा, जो कि बेहद ही स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए मशहूर थी। साथ ही उसने खुद का क्लाउड किचन भी खोला हुआ था, जिससे लोग उसे तरह तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स देते थे। कामना का क्लाउड किचन का काम अच्छा चलता था, जिससे वो अच्छे पैसे भी कमाती थी। साथ ही सबसे ज्यादा पूरी सोसाइटी में उसी के खाने की तारीफ होती थी। गुंजन का फ्लैट कामना के फ्लैट के बिल्कुल सामने ही था। एक रोज गुंजन जब अपने किचन में लाल मिर्च का तड़का लगा रही थी तो चिमनी जलाना भूल जाती है, जिससे सारे घर में धुआं धुआं हो जाता है। साथ ही सबको खांसी आने लगती है। माँ जी आप बाहर बालकनी में जाकर बैठिए, मैं तब तक बाहर का दरवाजा खोल देती हूँ। बहू जल्दी कर, नहीं तो गांव की इस तेज मिर्च की खांसी से ही हम लोग परलोक सिधार जाएंगे। क्या माँ जी आप भी। गुंजन मेन गेट खोल देती है, जिससे सारा धुआं कामना के सामने वाले फ्लैट में जाता है और उसे भी खांसी होने लगती है। ओफो, न जाने ये इस गवार ने कहीं आग ही तो न लगा डाली, मुझे जाकर देखना होगा। कामना उसके घर जाती है। ओफो, तुमने ये चिमनी का बटन क्यों नहीं ऑन किया? हमको नहीं पता वो क्या होता है। अरे ये बटन इसको दबाना होता है, ये चिमनी इसलिए बनी है। गवार कहीं की, ना जाने कहां कहां से आ जाते हैं। ऐसा कहकर कामना वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद गुंजन पाव भाजी बनाकर तैयार कर लेती है। अम्मा हम आस पड़ोस में अपने हाथ की बनी है पाव भाजी देकर आते हैं, ऐसी तो आस पड़ोस में जान पहचान बनेगी। ठीक है दे आ, लेकिन उस सामने वाली नकचढ़ी बिल्ली को मत देना, देखा नहीं कैसे हमें गवार कह रही थी। अच्छा ठीक है, नहीं दूंगी। गुंजन आस पड़ोस में वो पाव भाजी देकर आती है, जिसकी अगले दिन सभी औरतें खूब तारीफ करती हैं। तुझे पता है कामना, वो तेरे सामने वाली फ्लैट में आई है ना मिसेस शर्मा, वो भी तेरी तरह क्या कमाल का टेस्टी खाना बनाती है। क्या वो गांव की गवार? उसका और मेरा क्या ही मुकाबला मिसेस मेहरा। कहाँ मैं और कहाँ वो। नहीं नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। आपको पता है अब तो लोग उसे भी बर्थडे पार्टीज पर खाने के ऑर्डर देने लगे हैं। ओह क्या, तब भी मैं कहूँ आजकल मेरे ग्राहक कम क्यों हो गए। कामना अब उससे काफी जलने लगी थी, क्योंकि पहले जहाँ सोसाइटी की औरतें सिर्फ कामना के हाथ के बने खाने की तारीफ करती थी, वहीं अब वो गुंजन के हाथ के बने खाने की भी तारीफ करने लगी। कुछ ही महीनों में गुंजन ने अच्छी खासी जगह बना ली थी। फिर एक रोज उस सोसाइटी में एक बड़े होटल वालों ने फूड कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया, जिसमें सबसे अच्छी जिसकी डिश होगी उसे 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। गुंजन बहू तूने सुना लोग क्या कह रहे हैं, कोई खाने की प्रतियोगिता होने वाली है
और सुना है सबसे अच्छा खाना बनाने वाली को 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। मैं तो कहती हूँ तू भी नाम लिखवा ले। अम्मा जी, घर पर खाना बनाना अलग बात है और किसी मंच पर बनाना अलग। और हम कोनो मास्टर शेफ थोड़ी ना है जो कि बढ़िया सा खाना बना लेंगे। बस यही तो तुझ में कमी है, तू हमेशा खुद को दूसरों से छोटा ही समझती है। तू क्यों खुद को छोटा समझती है? तू मेरे कहने पर तू नाम लिखवा ले। देख लेना, तू उस चिड़खोली बिल्ली को पीछे ना छोड़ दे तो कहना हाँ। तभी उनके पड़ोस की कुछ औरतें भी आकर गुंजन को हौसला देती हैं। हाँ मिसेस शर्मा, आप में जो टैलेंट है उसे आप दुनिया के सामने लाओ, और कामना जो आपको गांव की गंवार समझती है उसे बताओ कि आप किसी से कम नहीं हो। उन सब की बातें सुनकर अब गुंजन को भी हौसला मिलता है और वो भी झट से उसके लिए हाँ कह देती है। कुछ दिन बाद प्रतियोगिता का दिन आ जाता है। गुंजन और कामना अब आमने सामने थी। उनके अलावा तकरीबन 10 और औरतों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था। जजेस की टीम उनके सामने थी। कामना जहां अपने स्पेशल छोले भटूरे बना रही थी, वहीं गुंजन छोले पूड़ी बना रही थी। आज तो सभी के सामने प्रूफ हो जाएगा कि हम में से कौन ज्यादा अच्छा खाना बना पाता है। खुद को बड़ा होशियार समझती है ना। हे गणपति बप्पा, अम्मा जी के कहने पर भाग तो ले लिया है हमने, लेकिन अब हमारी इज्जत रख लेना। दोनों पूरी जी तोड़ से मेहनत से लगी हुई थी। कुछ ही देर में उनकी डिशेस बनकर तैयार हो जाती हैं। आप सभी का टाइम अब होता है। अब हमारे जजेस बारी बारी से इन्हें टेस्ट करेंगे और उसके बाद घोषणा होगी आज के विनर की। इसके बाद सभी जजेस एक एक कर उनके डिश टेस्ट करते हैं, लेकिन सभी जजेस को उन दोनों के बनाए हुए छोले भटूरे और पूड़ी ही पसंद आते हैं और वो डिसाइड नहीं कर पाते कि आखिर किसका बनाया हुआ खाना ज्यादा अच्छा बना है। नहीं, मैं नहीं मानती ये डिसीजन। अगर आपको हमारी बात पर और ऑडियंस की बात पर विश्वास नहीं है तो फिर ठीक है, हम आप दोनों की आंखों में पट्टी बांधेंगे और आपके सामने वो हर डिश रखेंगे। आपको टेस्ट करके बताना है कौन सी वाली सबसे बेहतर है। इसके बाद उन दोनों की आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और उन्हें सबका बना हुआ खाना टेस्ट करवाया जाता है। फिर जैसे ही कामना छोले पूड़ी टेस्ट करती है तो उसे खाकर खुश हो जाती है। वाओ, कितना टेस्टी है ये। इसी तरह गुंजन को भी सभी का खाना टेस्ट करवाया जाता है तो उसे भी छोले भटूरे बड़े पसंद आते हैं। कमाल के छोले भटूरे हैं ये। फिर दोनों की पट्टी खोली जाती है। हमने कहा था ना कि आपको भी यही पसंद आएंगे। अब उन दोनों को समझ आ जाता है कि उन दोनों का बनाया हुआ खाना ही बेहतर है और वो दोनों ही खाना बनाने में माहिर हैं। दोनों ये इनाम जीत जाती हैं, साथ ही 5 लाख रुपए भी। गांव के छोले पूड़ी और शहर के छोले भटूरे दोनों का ही अपने आप में लाजवाब स्वाद है। इन दोनों का ही कोई मुकाबला नहीं। जो स्वाद और अपनापन गांव की छोले पूड़ी में मिलता है वही शहर के लोगों को छोले भटूरे में मिलता है। अरे बहन जी, घर की बहू में तो साक्षात मां अन्नपूर्णा का वास होता है। अपने परिवार को अच्छा अच्छा स्वादिष्ट और ताजा भोजन खिलाना तो हर औरत का धर्म होता है। बिल्कुल सही कह रही हो बहन जी, लेकिन आजकल पारिवारिक लड़की ढूंढ पाना उतना ही मुश्किल है जैसे गधे के सर में सींग। अब आप हमें ही ले लीजिए। अर्नव मेरा इंजीनियर है, कम से कम लाखों में सैलरी है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही। वो क्या है ना, मेरा अर्नव विदेशी खाना खाने का बड़ा ही शौकीन है। कहता है सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो विदेशी खाना यानी कॉन्टिनेंटल फूड, हाँ कॉन्टिनेंटल फूड बनाना जानती होगी। और आपको तो आजकल की लड़कियों का पता ही है, इंडियन खाना तो उनसे बनता नहीं तो विदेशी तो क्या ही बनाएंगी। अरे ना बहन जी, सब लड़कियां एक सी ना होती। मेरी सानवी तो हर तरह का खाना बनाना जानती है, खासकर वो विदेशी कॉन्टिनेंटल फूड। फिर तो जल्दी से उसे बुला दीजिए। उर्मिला अपनी बेटी को बुलाने अंदर जाती है। देखो सानवी, जो भी हो बस इस इंटरव्यू को क्लियर कर ले। बहुत बड़ी पार्टी आई है रिश्ते के लिए, खूब नौकर चाकर और गाड़ियां हैं घर में। तेरी बात पक्की हो गई ना तो तू राज करेगी राज। और सुनना, मैंने तेरी तारीफ में बड़े बड़े कसीदे पढ़ दिए हैं कि तुझे बहुत ही बढ़िया बढ़िया कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है। माँ, मुझसे आलू पूड़ी रोटी सब्जी ये सब तो ठीक से बनता नहीं। पराठा बनाती हूँ तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि पराठा है या श्रीलंका का मैप। और कॉन्टिनेंटल डिशेस का तो मुझे नाम तक नहीं पता। अरे शुरू में तू ना वो यूट्यूब देखकर बना लियो, फिर जब उनका मन भर जाएगा कॉन्टिनेंटल खाना खाकर
तो वो खुद ही मना कर देंगे बनाने को। वैसे भी अंग्रेजों का ये बेतुका खाना ज्यादा दिन तक थोड़ी ना खाया जाता है। चल अब अच्छे से टचअप लेकर बाहर आ जा। तैयार होकर सानवी बाहर आ जाती है। फिर बातचीत में अर्णव की मम्मी और अर्णव को सानवी बहुत पसंद आती है। साथ ही जब वो ये पूछते हैं कि उसे कॉन्टिनेंटल खाना बनाना आता है तो इस पर सानवी कहती है, कॉन्टिनेंटल खाना? जी, वो बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये बात सुनते ही लड़के वाले झट से शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद देखो सानवी, तुम्हारे हाथ के बने कॉन्टिनेंटल खाने की तारीफ तो हमने बहुत सुन ली। अब आज जल्दी से कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। अभी बनाकर लाती हूँ। रसोई में जाकर वो यूट्यूब खोलती है। फिर सोचती है, नहीं 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 नहीं, अगर मैंने इन्हें कोई फेमस डिश बनाकर खिलाई तो ये लोग समझ जाएंगे कि मुझे कुछ भी बनाने नहीं आता। ऐसा करती हूँ, कुछ भी बना देती हूँ और उसे कोई भी नाम दे दूंगी। सानवी फ्रिज खोलती है। उसे उसमें तुरई दिखाई देती है। वो कच्ची तोरी में मसाले लगाकर ओवन में ग्रिल होने के लिए रख देती है। कुछ देर बाद वो उसे बाहर निकालती है तो देखती है सारी तुरई करारी हो गई होती है। हे भगवान, ये तो कुछ ज्यादा ही करारी हो गई है। हाँ, एक काम करती हूँ, मेयोनीज और टमाटो केचप दोनों को मिक्स करके इसके ऊपर लगा देती हूँ। फिर सानवी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो परोसती है और खुद किसी बहाने से रसोई में चली जाती है। वो डिश देखकर अर्णव अपनी माँ से कहता है, छी माँ, ये कौन सी सब्जी की डेड बॉडी है, काली पीली सी। छी माँ, मुझे तो देखते ही उल्टी आ रही है। ऐसा ना हो मुझे उल्टी हो जाए। चुप कर तू, पता भी है मैंने कितने कसीदे पढ़े हैं तेरी तारीफों के। तू मॉडर्न है, तुझे विदेशी कॉन्टिनेंटल खाना पसंद है। अब कहीं बहू को पता चलेगा ना तू ऐसा है तो कहेगी किन गवार लोगों से पाला पड़ गया है। अब उसने बनाया है तो कॉन्टिनेंटल डिश ही होगी कोई। तू तो बस बीच बीच में झूठी मूठी तारीफ करता रही हो। ठीक कहती हो माँ, लेकिन सच्ची में माँ, ये बहुत ही वाहियात है खाने में। तभी सानवी वहां आ जाती है। वाह वाह बहू, क्या मजेदार कॉन्टिनेंटल खाना बनाया है तूने। इतना मजेदार खाना तो मैंने किसी 5 स्टार होटल में भी नहीं खाया। अरे वाह, माँ जी को मेरे हाथ की ये जली हुई तोरई इतनी पसंद आई। वाह 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 भगवान, तूने बचा लिया। हाँ सानवी, अच्छा बना है। अब तुम कल बनाना इटालियन पास्ता। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कम से कम कुछ तो जानी पहचानी चीज खाने को मिलेगी। अगले दिन सानवी इटालियन पास्ता बनाने के लिए किचन में जाती है और यूट्यूब पर रेसिपी देखने लगती है। मुझे तो इनके नाम से भी चक्कर आ रहे हैं। भला मसालों के नाम भी कोई ऐसे रखता है क्या? और ये लिट जूस क्या होता है? सीधे सीधे पत्ता गोभी भी तो बोल सकता है। बस बहुत हुआ, अब तो मैं अपने हिसाब से ही पास्ता बनाऊंगी। और कौन सा ये अंग्रेज आते हैं हमसे सरसों का साग सीखने जो हम इनका पास्ता बनाए। उस दिन भी यही हुआ। सानवी ने पास्ता में व्हाइट सॉस मिलाने की जगह उसमें अरारोट और कॉर्नफ्लोर मिलाया। साथ ही साथ पास्ता में ढेर सारी लाल पिसी हुई मिर्च भी डाल दी। अब देखना, अब ये इनका आखिरी पास्ता होगा। इतनी लाल मिर्च झोंक के डाली है कि आज के बाद नाम नहीं लेंगे कॉन्टिनेंटल खाना बनाने का। सानवी वो पास्ता लेकर बाहर आती है। वाह वाह वाह, बन गया पास्ता। हाँ हाँ हाँ, लेकिन आज इटालियन नहीं, मैंने आखिरी पास्ता बनाया है। लाला बहू, आखिरी हो या पहला, हमें तो खाने से मतलब है। तू ला झट से प्लेट में निकाल। अर्णव और उसकी माँ पहला चम्मच खाने के बाद ही 2 गिलास पानी पी जाते हैं। पास्ता थोड़ा तीखा लग रहा है ये कहकर वो पास्ता छोड़कर उठ जाते हैं। अब वो हर रोज इसी तरह अजीबोगरीब डिशेस बनाकर कभी वो पनीर स्वाहा बनाती तो कभी साग अनकारा। एक रोज सास अपनी बहू से, बहू तेरी ना दिल्ली वाली बुआ सास, उनका बेटा और बेटी भी आ रहे हैं। तू ना उनके लिए वो सब कॉन्टिनेंटल खाना बनाना जो तूने हमारे लिए बनाए हैं। वो बुआ ना बड़ा ही मजाक उड़ाती थी मेरा कि भाभी तेरी जिंदगी तो दाल चावल रोटी में ही कट जाएगी। हमारे घर तो हर देश का खाना बनता है। आज सबको दिखा दूंगी मेरी बहू कितनी गुनी है। हैं? अब पर माँ जी, मैं कह रही थी कुछ सिंपल ही बना लेते हैं। सबको ना ये मिर्च मसाले वाला खाना पसंद नहीं आता। नहीं, तुम वही सब बनाना, उन लोगों को भी पता चले कि हमारी बहू कितनी मॉडर्न है। और हाँ, वो पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता भी जरूर बनाना, बस मिर्च थोड़ी कम रखना। शाम को सब मेहमान आ जाते हैं। दिल्ली वाली बुआ, उनकी बेटी और कनाडा में 7 साल तक शेफ की नौकरी करने वाला उनका बेटा मयंक, वो सब सानवी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं। फिर रात को सब बैठकर साथ में डिनर कर रहे थे। मयंक बेटा, तू तो एक बढ़िया शेफ है, लेकिन मेरी बहू तो तुझसे भी बड़ी शेफ है। उसके हाथ का पनीर सुहाहा और आखिरी पास्ता तू खाएगा ना तो उसका स्वाद तो तू भूलेगा ही नहीं। फिर मयंक एक एक करके वो डिशेस चखने लगा तो उसका दिमाग घूमने लगा।
और वो गुस्से में कहता है, जी अब बस भी करो, कॉन्टिनेंटल के नाम पर ये क्या खिला रहे हो आप? जली हुई तोरई, राख हो चुके पनीर टिक्के और अरारोट में बना हुआ आखिरी पास्ता, ये भी कोई खाना है? अरे ये कॉन्टिनेंटल तो क्या कोई फूड ही नहीं है। भला कौन से ग्रह के लोग ऐसा बेस्वाद खाना खाते हैं? मैं एक शेफ हूं और अच्छे से बता सकता हूँ इसमें क्या क्या डला है और ये कैसे बना है। सानवी बहू, ये जो कह रहा है वो सच है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझे लगा था मैं यूट्यूब से सब देख देख कर बना लूंगी, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। पर आप दोनों तो उंगलियां चाट चाट कर खाते थे ना? उंगलियां चाट कर नहीं, बल्कि नाक बंद करके और अपनी उंगलियां रोक रोक कर खाते थे, क्योंकि सच तो ये था हमने कभी पहले कॉन्टिनेंटल खाना खाया नहीं था। तो क्या आपने झूठ कहा मुझसे? हाँ बेटा, जैसे शादी करने के लिए तेरी माँ ने झूठ के पहाड़ बनाए ना, वैसे ही मैंने भी बनाए। हाँ, और आप दोनों के इस झूठ में आखिरी पास्ता हम दोनों का बन गया। ये बात सुनकर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं।